जैसे ही मन में किसी भी वस्तु विषय की कामना पैदा होती है, तुरंत ही उसको संतुलन में भोगने का एहसास कर लो। तुरंत ही एहसास कर लो कितना भोगना है, उसके बाद रुक जाना है। रुकने का एहसास कर लो, उस सीमा का एहसास कर लो जिसके बाद रुक जाना है, खत्म कर देना है, आगे बढ़ना है, खुद को रोक देना है। मीठा पसंद है, शादी में गए हो, 10 तरीके के मीठे लगे हैं, तो पहले ही खुद से कह दो 2 अलग अलग मीठे खाऊंगा, बस। उसके बाद प्लेट रख देना। दोस्तों के साथ समय बिताओ, बहुत अच्छा समय बिताओ, पर पहले से ही फैसला कर लो कि 2 या 3 घंटे के बाद उठ जाऊंगा, उसके बाद पढ़ाई भी करनी है, जिम्मेदारियों का बोझ भी है। रात को 4 बजे घर जाऊंगा, सुबह उठ के काम पर जाऊंगा, नींद आएगी, तबीयत खराब रहेगी, पूरा दिन खराब होगा। मॉडरेशन मैक्सिमाइजेस सेटिस्फैक्शन। किसी भी सुख को संतुलन में भोगोगे ना, किसी भी काम को संतुलन में करोगे, संयम से करोगे, तो वो उस काम से जो तुम्हें आनंद मिलने वाला है उस पर 4 चांद लगा देगा, उसके भाव को बढ़ा देगा। यू लीव थिंग्स ऑन द हाईएस्ट नोट। जब आनंद अपनी चरम सीमा पर होता है तब आप उस कार्य को रोक देते हो और आगे बढ़ जाते हो, इसलिए उस चीज की कीमत भी बढ़ जाती है। जितना निरंतर एक चीज को भोगते रहोगे ना, उसकी कीमत उतनी घटती चली जाएगी। सोच ये मत रखो जितना ज्यादा मिल जाए उतना बेहतर। सोच ये रखो बस अब बहुत हो गया, इस क्षण में मेरी तसल्ली है, मैं खुश हूं, अब मुझे खुद को रोक देना चाहिए। हमेशा हर चीज के लिए अपनी पहले ही एक लिमिट रखो कि इतना ही करना है। इस आदत से उस विषय को, उस सुख को बहुत लंबे समय तक भोग पाओगे। वो तुम्हारी सेहत पर, मानसिक सेहत पर, शरीर पर गलत प्रभाव नहीं डालेगा। तुम्हारे पैसे पर और तुम्हारे अंदर के जो हार्मोन्स है ना, डोपामिन जो है, उस पर भी गलत प्रभाव नहीं डालेगा। साथ ही साथ तुम्हारे मन पे एक नियंत्रण बन जाएगा, बिना मन को दुखी करे, बिना मन को तिलमिलाए तुम्हारा अपने मन पर नियंत्रण हो जाएगा। मन तुम्हारी सुनेगा, इंद्रियां तुम्हारी सुनेंगी, जीवन तुम्हारे हिसाब से चलना शुरू करेगा। एक मेरा दोस्त था बहुत समय पहले, उसको सिगरेट पीने की आदत पड़ गई थी। चेन स्मोकर नहीं था, फिर भी सिगरेट ज्यादा ही पीता था। मैंने उसको एक छोटी सी सलाह दी। मैंने कहा ठीक है, तू सिगरेट उठाने को मजबूर हो गया, लेकिन सिर्फ आधी सिगरेट पी और फेंक दे। तलब उठी, 2-3 कश मारे और फेंक दे इसको, पूरी नहीं पीनी। कुछ दिन ये करके देख। इस सलाह से ही उसकी सिगरेट आधी रह गई। अब तो बहुत साल बीत गया, आज मुझे नहीं पता कि वो पीता है सिगरेट या नहीं पीता है, कितनी पीता है, पर उस समय तो तुरंत ही फर्क पड़ गया। मैं नहीं कहता इच्छाएं मार दो, खुश होने की कामना को खत्म कर दो, पर जब तुम्हारे मन की तीव्र इच्छा पूरी हो जाए और तुम उस कार्य को इसलिए ही करे जा रहे हो क्योंकि तुम खुद को रोक नहीं पा रहे, या तुम्हारा रोकने का मन नहीं कर रहा, या कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है कि उसको रोकना चाहिए, तब उसको रोक दो, खुद आगे बढ़ के रोक दो, बस हो गया, इट्स इनफ नाउ। उस बहाव में बहते ही मत चले जाओ। चाहे खा रहे हो, चाहे पी रहे हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे दोस्तों के साथ मस्ती हो, कोई भी शौक हो, बहते मत चले जाओ, क्योंकि खुद को रोक नहीं पा रहे। अक्सर होता ही यही है, लोग खुद को रोक नहीं पाते। एक बार चालू हो जाते, रोक नहीं पाते, आनंद नहीं मिल रहा। आनंद सिर्फ चंद क्षणों में शुरू में मिला था, उसके बाद वो खुद को रोक नहीं पा रहे, इसलिए अपना नुकसान करते जा रहे हैं। बाद में क्या होगा? पश्चाताप होगा, उस आनंद की याद को भी नहीं भोग पाओगे। किसी पर गुस्सा भी आया, उन्होंने कुछ गलत करा, गलती करी, जाहिर करो गुस्सा, कड़े शब्द बोलो, वार्निंग दो, उनको एहसास दिलाओ उनकी गलती का, लेकिन एक कंट्रोल्ड तरीके से, मॉडरेटली, संतुलन के साथ। गंदे शब्द, गालियां नहीं देने। एक बात को 10 बार नहीं कहना, 1 बार 2 बार बोल दिया बहुत है। कोई ऐसा शब्द नहीं कहना कि जीवन भर उनके दिल में बैठ जाए, और बात को खत्म करके आगे बढ़ना है। बोले ही नहीं चले जाना, बोलते ही रहोगे। 1 बार सुना दिया, 10 बार सुना दिया, 100 बार सुना दिया, अपनी इज्जत खोगे। अंत में वो इंसान कहेगा भाड़ में जा, मुझे जो करना है करूंगा, चल तूने तो बोलते ही रहना। अपने शब्दों को आभूषण बनाओ, सोना बनाओ, एक गंदी नाली नहीं जिसमें से सिर्फ गंदगी निकली जा रही है। सबकी अपनों से लड़ाइयां होती हैं, मनमुटाव होते हैं, पर लड़ाई हो भी रही है तो मन में एहसास रखो एक संतुलन का, कि इस लड़ाई को खींचे ही नहीं चले जाना, इस लड़ाई को खत्म करना है, बात को खत्म करना है, प्रेम को पुनः स्थापित करना है। यह विषय इस रिश्ते से बड़ा नहीं है। मन की शांति सबसे जरूरी है। जीवन इन छोटी मोटी बातों से ऊपर है। जब चिंता भी कर रहे हो, बहुत चिंता हो रही है किसी विषय की, तो भी लिमिट सेट कर लो, तो भी मॉडरेशन में करो। खुद से पहले ही कह दो, कोई भी विषय अगर मेरे कंधे से, मेरी गर्दन से ऊपर जाने लगा कि मैं उसमें डूब ही ना जाऊं, वहीं वो विषय मेरे लिए मृत है, मुझे और उसकी चिंता नहीं करनी। फिर जो होना है हो जाए, मैं जीते रहूंगा, अपना गुजारा चला लूंगा, मैं तो आगे बढ़ ही जाऊंगा। पानी नाक तक नहीं पहुंचना चाहिए,
गर्दन तक फिर सह लूंगा चिंता को। और अपने जो रूल्स हैं, जो लिमिट्स हैं, इनके बारे में आपको बहुत स्ट्रिक्ट रहना होगा। फिसलना नहीं है, पिघलना नहीं है। इससे उच्च स्तर का जीवन आप नहीं जी सकते, इससे ऊंचा व्यक्तित्व आप नहीं बना सकते दोस्तों। स्वाद लो पर खाते मत चले जाओ, सुगंध का आनंद लो पर फेफड़ों को उस सुगंध से नहीं भर लेना। इंद्रियां हैं, मिली हैं, आनंद भी भोगेंगी, तो उनको थोड़ा आनंद दो, उसके बाद अपनी बुद्धि को आगे ले आओ। बस मिल गया ना, खिला दिया ना, दे दिया ना, अब बस और नहीं। इससे क्या फायदा होगा? ना तो आपको ऐसा एहसास होगा कि मैं एक पिंजरे में कैद हो गया, मेरा जीवन तो इतना बंद गया है, आनंद ही नहीं है। ना आप अपनी पूरी फ्री विल को आगे ले आओगे, मैं तो जो मर्जी करूंगा, बिल्कुल जानवरों की तरह जीऊंगा, कितना ही नुकसान हो जाए भविष्य में पर यह काम करते चले जाऊंगा आज में। दोनों ही चीजें नहीं होंगी, चैन से जी पाओगे। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी विषय के लिए 3 अलग फेज आएंगे। सबसे पहला फेज होगा, उसको देखकर या मन में उसके प्रति इच्छा पैदा होगी, तीव्र इच्छा पैदा होगी, उससे दूर नहीं रह पाओगे। उसके बाद दूसरा फेज आएगा, दूसरा चरण आएगा, जहां उस सुख को भोगोगे। भोगना शुरू करा, तुरंत आनंद मिला, तुरंत सुख का एहसास हुआ। फिर आएगा तीसरा चरण, तीसरा फेज, जब वो आपको सुख देना बंद कर देगा, पर आप खुद को रोक नहीं पा रहे, इसलिए उसको भोगे जा रहे हो, और वो आपको ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगा जब वो आपको दुख देना शुरू कर देगा, आपको मजबूरी में उसे त्यागना पड़ेगा। तीसरे चरण तक हमें नहीं पहुंचना। दूसरे चरण पर जहां इंद्रिया भी सुखी है, मेरा कुछ बुरा भी नहीं हो रहा, वहीं पे उस काम को रोक देना है, ऑन अ गुड नोट, ऑन अ हाई नोट। मूर्ख ही तीसरे फेज तक, तीसरे चरण तक पहुंचते हैं दोस्तों। और जो तीसरे चरण तक पहुंचते हैं, वो ज्यादा लंबे समय तक उस सुख को भोग भी नहीं पाते, वो जीवन से जल्दी ही चले जाता है। मैं ये भी नहीं कहता पहले चरण पर ही खुद को रोक दो, वो तो महान साधु संत कर पाते हैं, हम साधारण इंसान हैं, प्रयास कर सकते हैं, पर मैं ये नहीं कह रहा कि वैसे ही बन जाओ। पर दूसरे चरण पे तो खुद को रोकना ही होगा, एक उच्च स्तर का जीवन जीने के लिए, बुद्धिमत्ता को आगे लाने के लिए। अब इसमें एक और बात बताता हूं, सबको चाहिए कि दूसरे लोग मेरा सम्मान करें, मेरी इज्जत करें, वहां तक ठीक है, लेकिन गहराई में सबको चाहिए कि हर इंसान मुझे ही पूछता रहे, सबसे बड़ा वीआईपी मैं ही बनूं, सबसे ज्यादा पूछ मेरी ही हो। वो गलत है। आप किसी के यहाँ घर में गए, कोई पार्टी थी, फंक्शन था, उन्होंने अच्छे से नमस्ते करा, खाने का पूछा, उसके बाद वो व्यस्त हो गए। तो जहां उन्होंने आपको अच्छे से नमस्ते कर दी, खाने का पूछ लिया, थोड़ा सा समय दे दिया, अब वहां उनका मन है, उनका समय है, उनकी जरूरत है कि वो आपको कितना और समय देते हैं। आप उसके लिए उन पर गुस्सा नहीं हो सकते, नाराज नहीं हो सकते। दूसरों से एक्सपेक्टेशंस भी मॉडरेशन में रखो दोस्तों, जो जायज है। नॉर्मल रहो, कोई बात नहीं, बिजी हो गया कोई बात नहीं, अपने और दोस्तों में लग गया कोई बात नहीं, मुझे तो अच्छे से पूछा। याद करो कि उन्होंने आपकी बेइज्जती नहीं करी है, इज्जत तो करी है, बात खत्म। इससे ज्यादा उम्मीद क्यों लगाकर बैठो? इसमें भी मॉडरेशन को लाना है, संयम को लाना है, नियम को लाना है, संतुलन को लाना है, सोच को संतुलित रखना है दोस्तों, अगर ऊंचा व्यक्तित्व आपने बनाना है तो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।